अफ्रीका पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र का 23% और विश्व की कुल आबादी का लगभग 13% शामिल है। 54 देशों वाला यह महाद्वीप पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, लाल सागर और उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्वेज नहर इसे एशिया से अलग करती है। अफ्रीका भूमध्य रेखा पर फैला हुआ है और इसका अधिकांश क्षेत्र उष्णकटिबंध में स्थित है। अफ्रीका को 5 भौगोलिक उपक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका एवं पश्चिमी अफ्रीका। इतिहासकारों का मानना है कि इसी महाद्वीप में सबसे पहले मानव का जन्म व विकास हुआ और यहीं से जाकर वे दूसरे महाद्वीपों में बसे, इसलिए इसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताओं मिस्र एवं कार्थेज का भी विकास हुआ था। प्राचीन मिस्र दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक 5000 साल पहले पूर्वोत्तर अफ्रीका में उत्पन्न हुई। हालांकि पिछले 500 वर्षों के दौरान अफ्रीका में यूरोपीय व्यापारियों और उपनिवेशवादियों का वर्चस्व बढ़ता गया। यूरोपीय व्यापारियों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन में औपनिवेशिक वृक्षारोपण पर लाखों अफ्रीकियों को दास के रूप में काम करने के लिए भेजा। यूरोपीय लोगों ने भी अपने उद्योगों को ईंधन देने के लिए अफ्रीका के कच्चे माल की संपत्ति की मांग की। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियों ने लगभग पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। धीमे सुधार या हिंसक संघर्ष के माध्यम से अफ्रीका के बहुत से देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्वतंत्र हुए और तभी से ये सभी अपने आर्थिक विकास में लगे हैं। अफ्रीका अपनी बहुरंगी संस्कृति और जमीन से जुड़े साहित्य के कारण विश्व में जाना जाता है। इस महाद्वीप में विशाल मरुस्थल, अत्यंत घने वन, विस्तृत घास के मैदान, बड़ी बड़ी नदियां व झीलें तथा विचित्र जंगली जानवर हैं। यहाँ एक ओर सहारा मरुस्थल है तो दूसरी ओर किलिमंजारो पर्वत भी है। यहाँ सुषुप्त ज्वालामुखी भी है और सक्रिय ज्वालामुखी भी। साल 2021 में कांगो के गोमा शहर के पास विरुंगा की पहाड़ियों में अचानक नीरागुंगा ज्वालामुखी 19 साल बाद फिर सक्रिय हो गया है। युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा संपूर्ण पृथ्वी पर मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील का स्रोत यही है। अफ्रीका विविधताओं से भरा है। यदि आप पूरे महाद्वीप में ट्रैक करते हैं तो आप हरे भरे जंगलों से होकर गुजरेंगे और आपको विशाल घास के मैदानों में घूमने का मौका मिलेगा। आप बंजर रेगिस्तानों को पार करेंगे, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ेंगे और पृथ्वी की कुछ सबसे शक्तिशाली नदियों को पार करेंगे। यहाँ आप विचित्र जंगली जानवरों को भी देख पाएंगे जिन्हें आप कहीं और नहीं देख सकते। आप विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और पृष्ठभूमि वाले विविध लोगों से मिलेंगे और सैकड़ों विभिन्न भाषाओं को सुनेंगे। आप वहाँ ऐसे छोटे छोटे गांवों से गुजरेंगे जहाँ दैनिक जीवन आज भी काफी हद तक वैसा ही है जैसा कि सैकड़ों वर्षों पहले था। साथ ही गगनचुंबी इमारतों, आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभावों वाले शहर आपका मन मोह लेंगे।